हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल को करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जोड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, घटाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं और भाग के सवाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए, जोड़ के सवाल को इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन, घटाव के सवाल को इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, गुणा के सवाल को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपका है ये है भाग का, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइड या डिवीजन। आज की इस वीडियो को अगर आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो आपको बहुत ही आसान तरीके से जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल को करना सिखाया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख करके इन चारों सवालों को आप लोग अच्छे से सीख लेते हैं तो आपके किताब में या आपके क्लास में जो टीचर आपको क्वेश्चन देंगे उसे आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, यानी कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जोड़ के सवाल को कैसे करते हैं, जोड़ के सवाल को किस तरफ से हम लोग लगाते हैं। देखिए, जोड़ को सबसे पहले मैं बता दूं, ऊपर वाले अंक में नीचे वाले अंक को जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर 5 है और 8 है तो 5 में हम लोग 8 को जोड़ेंगे इस दाहिने तरफ से। 5 में सबसे पहले 8 को जोड़ना है, इसके बाद 7 में 4 को जोड़ना है और लास्ट में 3 में 5 को जोड़ना है। तो हम एकदम बेसिक रूप से सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है तो 5 में 8 को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग 5 लकीर खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बगल में खींच लेते हैं। कहाँ पर खींचे, इसको साइड में कर देते हैं, यहीं पर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 8 लकीर और खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद इन लकीरों को काउंट करना है, यानी कि गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना आया, गिनने पर 13 आया है। 13 को अब हम लोग किस तरह से लिखते हैं, यानी कि 13 को कैसे लिखते हैं। देखिए, 13 को इस तरह से हम लोग लिखते हैं। 13 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए 13 की 3 को यहाँ पर लिखना है और जो इस तरफ का अंक होगा उसे आपको यहाँ पर लिख देना है। क्यों लिखना है, क्योंकि ये हासिल है और हासिल अगले वाले नंबर में जोड़ने के बाद जुड़ता है। जैसे यहाँ पर 7 है और 4 है तो हम लोग 7 में 4 को जोड़ेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें एक और जोड़ देंगे। तो चलिए 7 के लिए 7 और 4 के लिए 4 लकीर खींच लेते हैं। यहाँ पर हम लोग खींच लें 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 4 है, 4 लकीर और खींचेंगे। 1 2 3 4। अब इन लकीरों को हम लोग काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 आ गया, लेकिन यहाँ पर एक हासिल है तो एक लकीर और इसमें ऐड कर देंगे। 11 और 1 12। 12 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। 12 में 2 नंबर हैं, इसलिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, 12 के 2 को यहाँ पर लिखेंगे। एक हासिल बचेगा तो इसे हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। अब हम लोग 3 में 5 को जोड़ेंगे तो हम लोग 3 लकीर खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पर खींच लेते हैं 1 2 3 और यहाँ पर 5 है तो 5 लकीर और खींच लेना है। 1 2 3 4 5। अब हम लोग इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आ गया, लेकिन यहाँ पर एक हासिल है तो एक लकीर और हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि एक लकीर को हम लोग और काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब इस 9 को यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। आपका जोड़ का सवाल बन चुका है। अब आइए हम लोग घटाव के सवाल को कर लेते हैं। घटाव के सवाल को
ऊपर वाले अंक में से नीचे वाले अंक को घटाया जाता है। देखिए, अगर ऊपर और नीचे अगर बराबर है तो घटाएंगे तो 0 आएगा। 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा। ऊपर में अगर छोटा नंबर है तो हम लोग बगल से उधार लेंगे तो 0 है। 4 से 1 उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 10। और 10 में से हम लोग 9 को घटाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर कितना बचा है? यहाँ पर बचा है 3। 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अगर आपको इसको भी बेसिक तरीके से लगाना है, यहाँ पर 3 बचा है तो 3 लकीर इस तरह से खींचेंगे। इसके बाद 1 लकीर काट देंगे तो कितनी लकीरें बची हैं? 2 ही लकीरें तो बची हैं, तो 2 को यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। आशा करते हैं कि आपको जोड़ और घटाव के सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम लोग गुणा के सवाल को कर लेते हैं। देखिए, गुणा करने के लिए सबसे पहले आपको पहाड़ा, जिसे इंग्लिश में टेबल के नाम से जानते हैं, उसे आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग 2 से 6 में गुणा कराएंगे, इसके बाद 3 में, इसके बाद 7 में। तो चलिए 2 से 6 में गुणा करा लेते हैं। तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 2 छक्का के कितना होता है? 12। 12 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। 12 में 2 अंक है, इसलिए हम लोग 12 के 2 को यहाँ पर लिखेंगे। 1 हासिल बचेगा तो इसे हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। 2 का गुणा 3 में कराएंगे। 2 तिया के होता है 6 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 2 का गुणा 7 में कराएंगे। 2 सते के 14। अगर आप लोग ऐसे नहीं पढ़ पाते हैं तो आप लोग आराम से पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया के 6, 2 चौका के 8, 2 पंचे के 10, 2 छक्का के 12 और 2 सते के 14। आप लोग इस तरह से आराम से कर सकते हैं, यानी कि कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम बेसिक तरीका से आप लोग करिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 3 से गुणा कराएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी नंबर नहीं लिखना है। अगर आपको 2 अंकों का गुणा कराना है तो आपको यहाँ पर स्थान छोड़ना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग 3 से गुणा कराएंगे 6 में, तो 3 छक्का के कितना होता है? 18 होता है। 18 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। 18 में 2 अंक है, इसलिए हम लोग 18 के 8 को यहाँ पर लिखेंगे। 1 हासिल बचेगा तो इसे हम लोग कहीं पर नोट कर लेंगे, चाहे तो आप अपने मन में याद कर सकते हैं। इसके बाद 3 का गुणा हम लोग 3 में कराएंगे, तो 3 त्रिका के होता है 9 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 के शून्य को यहाँ पर लिखेंगे, फिर से 1 हासिल बचेगा। 3 का गुणा 7 में कराएंगे। 3 सते के 21 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। अब क्या करना है? यहाँ पर एक रेखा खींच देना है। इस तरह से आप लोग 2 रेखा खींचेंगे। इसके बाद ऊपर वाले अंक में नीचे वाले अंक को जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर जोड़ा गया है। देखिए 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो जोड़ेंगे, कितना आएगा? 2 ही आएगा। 7 में 8 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 7 7 14, 1 15, यानी कि 8 और 7 15। 15 के 5 हासिल 1। 4 में 0 को जोड़ेंगे 4 आएगा और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा और यहाँ पर 2। तो आपका गुणा भी बन चुका है। अब आइए हम लोग भाग करते हैं। तो देखिए 12 से भाग करना है इतनी बड़ी संख्या में। संख्या क्या है आपकी? 3580। तो शुरुआती 2 अंक में भाग करेंगे और शुरुआती 2 अंक बड़ा होना चाहिए बाहर वाले नंबर से, बाहर वाली संख्या से। तो देखिए ये 35 है, 35 बड़ा है और 12 छोटा है, यानी कि 12 के पहाड़े के द्वारा हम लोग 35 में आसानी से भाग कर सकते हैं। तो आप लोग 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि इस 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 12 के पहाड़े में 35 आता है तो आपको उतनी ही बार पहाड़ा पढ़नी है। अगर नहीं आता है तो आपको पहाड़ा कम ही बार पढ़नी है। जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ के देख लेते हैं। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया के 36। देखिए 3 ही बार पहाड़ा पढ़ने पर 36 आ जा रहा है, 35 आ ही नहीं रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? 12 का पहाड़ा 2 ही बार पढ़ेंगे। जितनी बार आप लोग पहाड़ को पढ़ेंगे उसे आप लोग यहाँ पर लिखेंगे और पढ़ने पर जो आएगा उसे आप लोग संख्या 35 के नीचे लिख करके इस तरह से घटा देंगे, यानी कि घटाना है। 24 को लिख करके इस तरह से घटाना है। 5 में से 4 को घटाएंगे, कितना है? 1 आएगा। और 3 में से 2 को घटाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। इसके बाद यहाँ से देख करके एक नंबर को उतार लिया जाता है इस तरह से। अब हम लोग 12 के पहाड़े के द्वारा संख्या 118 में भाग करेंगे।
तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया के 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नौया में 108 और 12 दहाके 120। देखिए 12 के पहाड़े में 118 आया नहीं आया है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को कम ही बार पढ़ेंगे, यानी कि पहाड़ा को 9 ही बार पढ़ेंगे। तो 9 को यहाँ पर लिखना है और पढ़ने पर कितना आएगा, 12 9 के 108। इसके बाद क्या करना है, घटा देना है। 8 में से 8 को घटाएंगे 0 आएगा, 1 में से 0 को घटाएंगे 1 ही आएगा और 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। इसके बाद यहाँ पर एक नंबर को इस तरह से उतार लेना है। अब 12 के पहाड़े के द्वारा इस 100 में भाग करना है, तो कितनी बार जाएगा, 12 अट्ठे के 96, 12 9 के 108। ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार ले जाएंगे, 12 अट्ठे के, यानी कि 8 बार जाएगा। यहाँ पर हम लोग 96 को लिख करके घटा देंगे, तो 0 है नहीं घटेगा, छोटा नंबर है, तो यहाँ से उधार लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 10 और 10 इसको देगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। 9 में से 6, 10 में से 6 को घटाएंगे आ जाएगा 4 और 9 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आया, 4। तो यहाँ पर जो आता है इसे हम लोग बोलते हैं शेषफल, इसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है 4। और यहाँ पर जो आती है संख्या इसे हम लोग बोलते हैं भागफल, भागफल। और यहाँ पर जो संख्या होती है इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य, और जिस संख्या से हम लोग भाग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भाजक। इसे आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अगर कोई पूछता है इस संख्या को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो आप लोग बताइएगा कि इसे हम लोग शेषफल के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग भागफल के नाम से जानते हैं, इसे भाज्य के नाम से और इसे भाजक के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जोड़ घटाव गुणा और भाग के सवाल अच्छे से सीख चुके होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कोई भी सवाल आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है और आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।